जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी 2022 बैच आईपीएस। और आप सभी को जो आगामी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो कि अब लगभग 20 दिनों बाद है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वेरियस सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारी इश्यूज़ बता रहे थे। नो डाउट कि सबको पर्सनली ट्रीट कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैंने कोशिश ये की कि खास तौर पे जो लास्ट समय है, जो 20 दिन का जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी मैंने एक सम अप करके मैंने सोचा कि आपके सामने मैं डिस्कशन कर दूं, जिससे आप सभी को बहुत ही फ़ायदा हो। तो कॉमन प्रॉब्लम ये होती है, और मैंने भी देखा कि जब मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देता था और जब मैं उस फेज़ में था, एस्पिरेंट फेज़ में, ठीक है, तो जब एस्पिरेंट फेज़ में था तो एक प्रॉब्लम आती थी कि एग्ज़ाम का मान लो 1 महीना बचा है या 20 दिन बचा है या 15 दिन बचा है, और जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के पास आ रहे हैं तो डीमोटिवेशन बहुत तेज़ी से होता है। लगता है पता नहीं हम इस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। और आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या ये इश्यूज़ आप फेस करते हैं। तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पॉइंट्स रेज किए थे, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस फेज़ में होंगे जो रहते रहते डीमोटिवेट हो जाते होंगे, सोचते होंगे यार मेरा पता नहीं मेरा यूपीएससी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी तो प्री एग्ज़ाम है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। इस लंबे प्रोसेस में मेरे पास तो 1 साल का ही समय है, मेरा अगले साल शादी कर दी जाएगी या मैं कहीं मुझे भेज दिया जाएगा, या मेरे पास ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो रहते रहते वो एकदम डीमोटिवेशन वाला फेस इस समय आता है, ठीक है, इस समय आता है। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम इस समय आती है, जो आखिरी के 20 दिन होते हैं, हमने मॉक दिया, मान लो विज़न का अभ्यास टेस्ट दिया और अभ्यास टेस्ट में स्कोर आ गया 50 या 60। इस तरह से मान लो यूपीएससी हिंदी वाला दिया, उसमें आ गया 65-70, ऐसे आ गया। केएसजी का दिया, मान लो 40-45 आए, तो क्या होता है, मार्क्स फ्लक्चुएशन और मार्क्स कम आना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस समय फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार नंबर कम आ रहे हैं, यहाँ कम आएंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉब्लम है, तो मैं सारी प्रॉब्लम डिस्कशन करूँगा, जो तीसरी प्रॉब्लम वो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है एकदम, है ना। किताब आपने खोला, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपको लग रहा है ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, पढ़ पढ़ के नहीं होता, क्योंकि आप पिछले 4 महीने से, लगभग मान के चलिए आप फरवरी से या मार्च से आप प्रीलिम्स मोड में आ गए थे, पूरी तरीके से प्रीलिम्स मोड में आ गए थे, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जॉस्टनेस वाली फीलिंग इस समय आ रही होगी कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो एकदम आप हरास्ड हो गएंगे पढ़ते पढ़ते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपके सामने होगी, ध्यान में रखिए। सबका बिंदुवार इलाज मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले बताऊँ तो मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए सीखने के लिए, उसके मार्क्स से अब आपके ऊपर असर एकदम नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस इसलिए देना है मॉक टेस्ट कि एग्ज़ाम में हर प्रकार का पैटर्न आ सकता है, एग्ज़ाम में हर तरह का सिलेबस पूछ सकता है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पक्की बात है आपके नॉलेज के आउटसाइड ही पूछेगा। तो मॉक टेस्ट का उद्देश्य अब जो होना चाहिए वो नंबर गेम नहीं होना चाहिए। 130 140 ये स्कोर करना मॉक टेस्ट का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट का लक्ष्य पहला होना चाहिए ये कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मेरा गलत ना हो, मैं मॉक टेस्ट में फोकस रहूं। जब मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं, तो सपोज मान लो आपने ओपन टेस्ट दिए, बहुत सारी कोचिंग्स ओपन टेस्ट कराती हैं, आपने ओपन टेस्ट दिए, तो ओपन टेस्ट देने से पहले सपोज आपका 9:30 बजे ओपन टेस्ट है, तो उसके पहले ये इंश्योर कीजिए कि 1-1.5 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटा आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपने पिछले कई टेस्ट में गलतियां की हैं, उनको पढ़ के आप जाएंगे अगला टेस्ट देने। इससे क्या होगा, आपको उन एरर्स पे फोकस करना है कि यार मेरे आने वाले क्वेश्चन ना गलत हो। भाई कोई क्वेश्चन पूछा है, सपोज क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखितों पे ध्यान दें, है ना। और आपको पता ही नहीं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर क्या है, नहीं पता है आपको, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका गलत हो गया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखितों पर ध्यान दें। महाभियोग के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अब ये आप गलत कर रहे हो, आर्टिकल 61 गलत करके आ रहे हो, तब आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो ब्लंडर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या है, जो मेरी मजबूती वाले हिस्से हैं, जो मेरा प्रिपरेशन ढंग से तैयार है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है। दूसरा, अपने एप्टीट्यूड पर काम करना। तो एप्टीट्यूड पर काम कैसे होता है, जैसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर मान लो क्वेश्चन आया, तो सोचना है कि यार एनर्जी ट्रांजिशन, और स्टेटमेंट दिया है यह विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में ऊर्जा ट्रांजिशन में मदद करेगा या इन्वेस्ट करेगा। अब आपको ध्यान देना है एनर्जी ट्रांजिशन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, किन देशों को एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरी है,
किन देशों के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जरूरी है, ग्रुप बना के। भाई मान लो विकसित देश है, सपोज फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है या फिर मान लो यूएसए है, तो इनको एक ग्रुप बना के इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, इनके पास तो खुद ही पैसा है, खुद इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर बनाया जा रहा है कि हाँ, जो गरीब और विकसित देश होंगे, विकासशील देश होंगे, इनको जो ट्रांजिशन है, जो एनर्जी ट्रांजिशन की इनकी रफ्तार है, इसको तीव्र गति की जाए। ये लॉजिक्स एग्जाम में सोचने हैं, फोकस करना है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसका एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट एक बार में न देकर, ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट एक बार में न देकर आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में दे सकते हैं कि 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, 10 क्वेश्चन को मिला लिया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो मैंने बात की थी कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की एक डिमांड है, आपके अंदर कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस के साथ साथ रिजाइलेंस भी होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर। आपने सीआरआर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा होगा सीआरआर के बारे में। लेकिन सीआरआर यूपीएससी के लिए है सीधी सीधे कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस और इसके साथ साथ रिजाइलेंस, ठीक है। आपको मन लगे ना लगे नौकरी करनी ही करनी है, ठीक है, समर्पण चाहिए ही होगा। कई बार कई काम आपके मन लायक नहीं होता है, तो इस बात पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब मैं इस सिचुएशन को फील करता था, जब मेरा पढ़ने मन नहीं लगता था 15-20 दिन पहले, तो मैं बैठ के ये सोचता था कि ये एग्जाम में किसके कहने पर देने आया, क्या मेरा खुद से मन था या किसी ने मुझे धकेला है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर मैं खुद से आया हूं तो पक्की बात है मैं इस प्रोसेस को इंजॉय करने वाला हूं। भाई सीधी बात है, इस एग्जाम में मेरे जीवन के 3 से 4 साल लगने वाले हैं, 4-5 साल लगने वाले हैं, और मेरी पूरी लाइफ कितने की है, बहुत उड़ गई होगी तो 70 साल होगी। तो 70 साल का 10% या 5% मिनिमम 5% और 10% लगभग ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का इस एग्जाम प्रोसेस में निकल जा रहा है। अगर आप उसको इंजॉय नहीं करेंगे, उसको एकदम छोड़ देंगे कि नहीं यार जाने दो ना, मन नहीं लग रहा है और मन नहीं लग रहा है, इरिटेट होकर पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। ध्यान में रखिएगा, आपको पढ़ाई खुद के लिए करनी है, न कि किसी दूसरे के लिए करनी है, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई करना है, न कि किसी XYZ पर्सन के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको पढ़ने में धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और मेरे हिसाब से यही 15 दिन और है, खुद को खींचिए। बहुत इरिटेशन हो रही है कि एकदम इच्छा ही नहीं हो रही किताब उठाने की और एकदम फ्रस्ट्रेट है, तो आधे दिन का ब्रेक लीजिए, कोई एपिसोड देख लीजिए, ठीक है, कोई किसी से बात कर लीजिए थोड़ा बैठ के, है ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, खुद को रिचार्ज कर लीजिए, कुछ बढ़िया खा लीजिए बना के, या कुछ बढ़िया बाहर से ऑर्डर करके खा लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वो चीज आ जाएगी। एक चीज और जो पढ़ने में मन नहीं लगने के संदर्भ में है, मुझे ये बताना है, एक सब्जेक्ट एक बार में मत पढ़िए। तो जैसे आप ये मत पढ़िए कि पूरा दिन हिस्ट्री रिवीजन कर रहे हैं, या मेरे अगले 3 दिन का प्लान केवल और केवल हिस्ट्री रिवीजन करना है। मैं आपसे ये सजेशन दूंगा, लास्ट 20 दिनों में इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लास्ट 20 दिनों में पढ़ाई करनी चाहिए कि अभी मैं 15-20 मिनट आधे घंटे हिस्ट्री रिवीजन करूंगा, मॉडर्न इंडिया, फिर अचानक से मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठूंगा, पॉलिटी देखूंगा या साइंस एंड टेक में देखूंगा कि भैया CE20 इंजन क्या है, उसके बारे में 2 मिनट देख लूंगा, ठीक है। स्काई रूट ने कौन सा इंजन लॉन्च किया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लूंगा। मैं देख लूंगा ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, मैं देख लूंगा अचानक से इकोनॉमिक्स से टर्म्स देख लूंगा, टर्मिनोलॉजीज देख लूंगा, ठीक है, कि बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, है ना, वेंचर इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं। मैं इन चीजों को टर्मिनोलॉजीज देख लूंगा। जितना डाइवर्सिटी करेंगे उतना पढ़ाई में मन लगेगा। लगातार हिस्ट्री के फैक्ट्स रटेंगे कि अकबर के शासनकाल में ये कलाकार आया, बाबर के शासनकाल में ये कलाकार आया, जहांगीर के शासनकाल में ये कलाकार आया, तो कंफ्यूजन होगी, मिसकंसेप्शन होगा, भूलोगे और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ चीजों को आपको करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर वो ध्यान में रखना है। आपने पूरे साल अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है तो इस 20 दिन में
अगर आप डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, बहुत सही से नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के रिजल्ट पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एग्ज़ाम आजकल बहुत अनसर्टेन हो रहे हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम खासतौर पे मोर और लेस एक लक फैक्टर बढ़िया खासा कंटेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे, मान लो आप प्रीलिम्स देकर आए, आपने किसी भी आंसर की से मिलाई और आपने देखा कि आपके 100 नंबर बन रहे हैं और पता चला उस आंसर की के 20 आंसर यूपीएससी ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। ठीक है, 100 बन रहे हैं तो हो सकता है आप बाहर हो जाओ और उससे 60 बन रहे हैं और आप निकल जाओ। तो डीमोटिवेशन मार्क्स को सोच के, डीमोटिवेशन एग्जाम को सोच के, डीमोटिवेशन इस बात को सोच के कि आपका नहीं निकलेगा, इस समय एकदम आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये बहुत नॉर्मल है, इससे भागिए मत, क्योंकि एग्जाम में एक लक फैक्टर है, एग्जाम में एक अनसर्टेनिटी है, एग्जाम में एक डायनामिज्म है, आप कह सकते हैं गतिशीलता है, जो कि यूपीएससी की क्वालिटी भी है। तो अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल में, चीज़ों को आपने समझा है, चीज़ों को आपने डिटेल में देखा है, तो आपको फर्स्ट्रेट परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कर ले जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। इन बातों के बावजूद एक चीज़ जो रह जाती है वो है दोस्तों सीसैट। प्लीज़ सीसैट को इग्नोर मत कीजिएगा। 30% टाइम डिनोट कीजिए इस समय सीसैट को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की खूब प्रैक्टिस कीजिए। सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपने बना रखे हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मुझे नहीं छोड़ना है, ठीक है, उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए रेगुलरली, उनकी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आईपीएस गौरव त्रिपाठी वाले चैनल पे हम लोग रोज पंचायत करते हैं, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर अपने आप में है। रिएक्शन चेक कीजिए खुद का कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। आपकी और जो प्रॉब्लम्स अभी आपको फेस हो रही है, जो आपको फील आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको फिर से डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। मैं यही करूंगा कि जो आप लोग की प्रॉब्लम आ रही है वो अगले 15-20 दिन आपके साथ रह के उन प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कर लूँगा, उन प्रॉब्लम्स से आपके साथ जुड़ूंगा, आप लोगों को बताते रहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा हर बार प्रीलिम्स आराम से निकल जाता था, लेकिन हाँ, भले से आराम से निकलता था तो डीमोटिवेट मैं भी होता था, मॉक में नंबर मेरे भी कम आते थे, पढ़ने में मन मेरा भी नहीं लगता था। तो जो सिचुएशन आपके साथ है वही सिचुएशन पहले मेरे साथ भी होती थी। तो घबराएं नहीं, डर का सामना करें, विजय होगी, ये ध्यान में रखें। जय हिंद, जय भारत।